क्वेश्चन नंबर 181 एसएससी एमटीएस का। यदि 80 छात्रों की एक क्लास में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, यानी गर्ल्स एंड बॉयज 60% अगर गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज हों। अगर हम इनका रेशियो देख ले 3:2 हो जाएगा। कहता है लड़कों का औसत वजन लड़कियों की तुलना में 5% अधिक है। 5% मतलब होता है 1/20। 1/20। अब लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन से 5% अधिक है। अगर लड़कियों का औसत वजन 20x है तो लड़कों का 21x हो जाएगा। 20 का 5% एक होता है, वो जोड़ देंगे। यदि सभी छात्रों का औसत वजन 51 केजी है, यानी ओवरऑल 51 केजी है, तो लड़कों का औसत वजन क्या? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ लो तो ये 60x हो गया, ये 42x हो गया। 3 दूना 5 का इसमें गुणा करो तो 5 गुणे 51 हो गया। इसे हम लोग बोलेंगे 102x, जो कि 5 इंटू 51 के बराबर। देखा जाए इससे ये 2 बार में गया और 2 से ये 2.5 बार में गया, यानी x बराबर 2.5 आएगा। तो हमसे कहता है लड़कों का औसत वजन क्या है। लड़कों का औसत वजन 21x है, तो 21 में 2.5 का इंटू करोगे, 25 दो हासिल 50 दो 52, यानी 52.5 आंसर आएगा। 181 का जो सही आंसर आएगा वह 52.5 आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि 80 छात्रों की एक क्लास में 60% लड़कियां हैं, 60% लड़कियां, तो बाय डिफॉल्ट 40% बालक। रेशियो देखोगे तो 3:2 हो गया। अब कहता है लड़कों का औसत वजन लड़कियों से 5% अधिक है। 5% मतलब 1/20। अगर 20x लड़कियों का औसत वजन है तो लड़कों का 21x। बस इनका मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व किया जाता है। यहां इस 80 का कोई यूज नहीं, क्योंकि रेशियो के हिसाब से किया है और पहले भी कई बार बताया। 4 अलग अलग संख्या, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। मतलब 3 संख्या मान लो ए बी सी डी है और चौथी डी है। अगर इसका इसका ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 4 अलग अलग संख्या, पहली 3 संख्या का औसत, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना। तो ये औसत में लिखा है, औसत में लिखा है। यदि और सभी चारों संख्याओं का औसत इतना है तो ये 4 हो गया टोटल। यही 4 यूनिट की जो वैल्यू है, औसत 55 बोला गया है, तो 55 गुणे 4 हो जाए। सभी चारों संख्याओं का औसत 55 है, तो कहीं ना कहीं 3 और 1 4, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू 55 आएगी। पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी धैर्य रखना, धैर्य रखना, धैर्य रखना। यहां मुद्दा है थोड़ा सा, अब मुद्दा है, समझना पड़ेगा। मुद्दा क्या है दोस्त? 4 अलग अलग संख्या, पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना, यानी चौथी संख्या को अगर 1 माना तो ये तीनों संख्या का औसत 3 है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एबीसी का जो सम है वो 9 यूनिट होगा, क्योंकि 1 का 9 गुना। समझ गए? क्योंकि पहली 3 संख्या का औसत चौथी का 3 गुना, तो स्वयं 3 और फिर औसत है, संख्या में कन्वर्ट करोगे 3 आएगा। फिर अब ये योग हो गया 10 यूनिट का। सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है, तो टोटल कर लो 55 गुणे 4, 220, यानी 1 यूनिट बराबर 22 के हो गए। 55 गुणे 4 220, 10 से भाग दोगे 1 बराबर 22 के हो। बोलो हाँ।
22 हो गया। अब हमसे कहता पहली तीन संख्याओं का औसत क्या है। तो अगर देखा जाए तो पहले तो इसमें 22 का गुणा कर दो, पहली तीन संख्या का जो सम होगा तो ये होगा, और औसत की बात करते फिर से 3 से भाग दे दो, 66 इज द राइट आंसर। यानी पहली तीन संख्याओं का औसत 66 होगा। ऐसा हम कई बार कर चुके, अभी फिर आएगा। एक दौड़ में 7 एथलीटों द्वारा लिया गया औसत समय 2 मिनट 10 सेकंड। कितना है? 2 मिनट 10 सेकंड का। यदि 2 मिनट 10 सेकंड को एक तरीके से देखो जाए तो 130 सेकंड बोला जाता है। 2 मिनट 10 सेकंड को 130 सेकंड बोला जाता है। यदि विजेता ने दौड़ 1 मिनट 40 सेकंड यानी 100 सेकंड में कंप्लीट कर ली, 1 मिनट 40 सेकंड मतलब 100 सेकंड में कन्वर्ट कर ली। अन एथलीटों द्वारा लिया गया औसत समय, देखो 7 एथलीटों द्वारा 130 सेकंड के हिसाब से औसत में है, तो 7 गुणे 130 कर दो। जो विजेता है उसने 100 सेकंड लिए, तो 100 सेकंड इसमें कम कर दो, डिवाइड बाय 6 करोगे। क्यों? टोटल 7 था, एक का कम किया तो 6। बस इसी को कैलकुलेट कर लो। मैं दोस्त 13 7 91, 910 में 100 गया, 810 हुआ, डिवाइड बाय 6, 6 से भाग दो। 6 से जब भाग दोगे तो 6 कम 6, अब 21 आया, 7 18 होता है, 135 आ गया। 135 सेकंड अब औसत में है विजेता को हटा के, ठीक है। तो मेरे भाई 135 सेकंड को हम लोग बोलते हैं 2 मिनट 15 सेकंड। 2 मिनट 15 सेकंड बोला जाता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 मिनट 15 सेकंड आएगा। याद रहे, बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। 50 वस्तुओं का माध्य 24 था, यानी 50 लोगों का एक तरीके से औसत 24 था, तो ये 24 ऐसे ही लिख दो। अब ये आगे क्या होगा, नहीं तो हमने ऐसे ही प्लस लगा दिया। ये पता चला कि दो वस्तुओं का 3877 के बजाय इतने में गलत तरीके से पढ़ लिया गया। मतलब पढ़ना था ये, पढ़ ये दिया, पढ़ना था ये, तो इसको जोड़ लो। तो कहीं ना कहीं पढ़ना था 115 और गलती से पढ़ दिया 100, यानी हमने कम पढ़ा, 100 पढ़ दिया, तो 100 और 115 का अंतर 15 आया, ये 15 प्लस में जाएगा। है हमने तो पढ़ा ये, पढ़ना था ये, तो 15 की कमी आई ना इसमें, तो 15 इसमें एक्स्ट्रा करेंगे, और ये कद्दू कटेगा तो इन 50 लोगों को बटेगा, इसको बटेगा, इन 50 लोगों को बटेगा, तो 50 से और भाग दे दो, ये आया 0.3 ऐसे आएगा, और 24 ऐसे आएगा, यानी 24.3 इसका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज समझो, 184 नंबर तक अगर पहुंच गए, सेम पैटर्न के क्वेश्चन को कई बार रिपीट होते, तो इसलिए थोड़ा सा सेशन फास्ट रहेगा, तो उससे कभी डरना नहीं है। इस क्वेश्चन के तरीके को समझना, कहता है एक क्लास में छात्रों के समूह का औसत 15.5 है। 14.5 वर्ष की आयु वाले 5 नए छात्र औसत में शामिल हो गए। क्लास का औसत इतना हो गया, तो प्रारंभ में कितने थे? तो इसको मिशन एलिगेशन से हम लोग कर लेंगे। किताब में जनरल प्रोसेस होता है। माना शुरुआत में n लोग थे, उनका औसत था 15.5। अब 15 नए छात्र शामिल हो गए जिनका औसत है 14.5, ये क्वांटिटी है, और ओवरऑल 15 है। मिशन एलिगेशन लगाया, इससे भी 50 पैसे, इससे 50 पैसे, यानी 1:1 का रेशियो, 1 बराबर 15 के है, तो ये भी 1 बराबर 15 के हो। क्लास में प्रारंभ में उपस्थित छात्रों की संख्या क्या थी दया? 15 थी। तो 185 का जो राइट आंसर होगा वह 15 होगा। 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 185 के बाद 186, 5 संख्याओं का औसत 78 है।
5 संख्याओं का औसत 78 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 54 है, देख रहे हो, पहली 2 संख्याओं का औसत 54 है, अंतिम 2 का इतना है। तो देखो इन जनरल प्रोसेस क्या होता है कि 5 गुणे 78 माइनस 2 गुणे 54 माइनस 2 गुणे 63, ये इसका प्रोसेस को कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वही सही आंसर। ये तो प्रोसेस। अब इसी में लोग शॉर्टकट क्या बनाते हैं, जैसे 5 लोगों का औसत 78, 2 का 54 है, 2 का 63, ध्यान देना, इसका मतलब इधर वाला अभी बड़ा है, इधर वाला बड़ा रहेगा। 78 तो हमने मान लिया औसत होगा ही होगा, यहां प्लस लगा दे क्योंकि इधर वाला बड़ा है। 78 तो औसत हमने मान लिया कि होगा ही होगा, ये फिक्स है। एक सेकेंड, प्लस क्यों लगाएंगे, माइनस, इधर बड़ा है तो ये घट रहा है ना। 78 तो औसत हमारा होगा ही होगा। 78 से ये कितना कम, आप देखोगे ये 24 कम। 78 से ये कितना कम, तो आप देखोगे 15 कम है। इस 24 का इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 48 आया, 15 का इसमें करोगे तो माइनस का 30 आया, यानी माइनस माइनस प्लस, और ये 78 प्लस 78 ही हो जाएगा, 156 आंसर आया। ठीक है, यानी अगर आप ऊपर वाली लाइन को भी मेरे दोस्त सही से सॉल्व करोगे तो भी 156 आएगा। ये भी देखो अभी के दौर पे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बेटर अभी ये है क्योंकि छोटी वैल्यू है, पर जब बड़ी वैल्यू होती है तो ये तरीका बेटर होता है, पूरी कैलकुलेशन को खा जाता है, मतलब ना के बराबर कर देता है, समझ गए। 80 छात्रों की एक क्लास में 60% लड़कियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले वाला ही क्वेश्चन ये है, देखो गर्ल्स जो है वो 60%, 80 का कोई यूज नहीं होगा। बॉयज जो है वो बाय डिफॉल्ट 40 हो जाए। रेशियो देखोगे तो 3:2 हो गया। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। लड़कों का औसत वजन लड़कियों की तुलना में 5% अधिक है। 5% मतलब 1/20, यानी अगर लड़कियों का औसत वजन 20x है तो लड़कों का 21x हो जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल 51 कीजिए तो अपना वही तरीका, 20 का इसमें गुणा तो ये 40x हो जाएगा, 60x हो जाएगा। 21 का 2 में गुणा 42x हो जाएगा, और 3 2 5 का 51 में गुणा तो 5 गुणे 51 ही लिख दो। 102, 51 से 2 बार में गया 2 से, यानी x बराबर 2.5 आएगा, 2.5। लेकिन इस बार हमसे कहता है लड़कियों का औसत वजन क्या है, यानी हमसे इस बार गर्ल्स का औसत वजन पूछा गया है, जो कि 20x में हमें 2.5 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मतलब x की वैल्यू 2.5 तो ये 50 हो जाएगा। तो 187 का जो सही आंसर होगा दोस्त वह 50 होगा, 50 होगा, 50। और बढ़ेंगे और सीखेंगे। 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्या का औसत चौथी का 3 गुना, थोड़ी देर पहले वाला ही हो गया। देखो 4 अलग अलग संख्याएं ए बी सी डी और डी, ये 1 है तो ये 3 है, ऐसा बोला गया है। लेकिन ये वैल्यू अभी औसत में बोली गई है, एवरेज में, और हमने इसमें अब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल हो गया। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, औसत था तो 3 का मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब सभी 4 संख्या तो इनका जो योग है वो 10 यूनिट है। सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है तो 55 गुणे 4 कर लो, भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 22 आएगी। पहली 3 संख्याओं का योग क्या है, इस बार क्या पूछा गया, योग पूछा गया, औसत नहीं पूछा। 1 यूनिट बराबर 22 का, पहली 3 संख्या ये है मेरे दोस्त, मतलब इनका योग पहली 3 संख्या 22 गुणे 9, 9 दूनी 18 हासिल 1, 18 1 19, यानी 198 इज द राइट आंसर। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, लेकिन हल्का सा बदलाव होता है। जब इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था पेपर में, उस केस में 66 आंसर था, 198 हो गया, यानी बदलाव किया जाता है।
पर रिपीट भी होता है। एक क्लास में 40 विद्यार्थियों का औसत 60 है। अब देखो ये हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग पहले मिक्स एंड एलिगेशन से करेंगे, देन डिसाइडेड क्या होगा। एक क्लास में 40 विद्यार्थियों का औसत 60 कीजिए, यानी 40 विद्यार्थी हैं और उनका औसत 60 है। 10 नए विद्यार्थी शामिल हो गए, औसत 64 हो गया। 10 नए विद्यार्थी शामिल हो गए, औसत 64 हो गया। यदि नए विद्यार्थियों में से 5 का औसत 72 है, तो देखो पहले तो यहां पर इन्हीं का पहले औसत निकाल लो, ओवरऑल औसत निकाल लो। एक सेकेंड, ना ना, ये देखो यहां पर मिक्स एंड एलिगेशन लगाना पड़ेगा। जो 10 विद्यार्थी शामिल हुए उनका औसत क्या है ये नहीं मालूम। कहता है शामिल होते हैं तो औसत भार 24 किलोग्राम हो जाता है, यानी ओवरऑल 64 हो जाता है। मिक्स एंड एलिगेशन लगाना होगा। यहां टेक्नोलॉजी का सारा समझना। 64 में से 60 गया, 4 आया, तो देखा जाए 10 में किसका भाग दोगे, 2.5 का भाग दोगे तो ये 4 आएगा। 40 में भी 2.5 का भाग दोगे तो ये 16 आएगा। ये क्या आएगा, 16 आएगा। अब एक बार देखो, ये एक बार इससे बड़ा हो गया। अब इसका मतलब ये इससे ये बड़ा है, तो अब इससे ये बड़ा होगा, यानी इस x में x माइनस 64 बराबर 16 होगा, यानी x बराबर 80 होगा। यानी जो 10 बंदे शामिल हुए थे उनका जो औसत भार होगा वह 80 केजी हो। क्या होगा, 80 केजी हो। तो 10 बंदे शामिल हुए तो उनका औसत भार 80 केजी, तो 10 गुणे 80 माइनस, यदि नए 5 विद्यार्थियों में 5 का औसत 72 है तो 5 गुणे 72 ऐसे कर दो। तो कह रहा है बचे हुए का, शेष का तो 5 से ही भाग देना है। 800 में 360 जाएगा, 440 आएगा बटा 5, यानी 88 आंसर आएगा। पहली बार कर रहे हो तो ऐसे ही कर पाओगे। एक बार मैं रिपीट करता हूं, उसको समझ। 40 विद्यार्थी थे, औसत 60 के। 10 विद्यार्थी थे, औसत और ओवरऑल 64 के जी। तो मिक्स एंड एलिगेशन से 64 से 60 गया, 4 है। यहां 16 कैसे आया पहले वो समझो। तो यहां 10 थे क्वांटिटी में, यहां 4, तो 10 में 4 का भाग दोगे तो 2.5 आता है, यानी 10 में 2.5 का भाग दोगे 4। सिमिलरली 40 में भी 2.5 का भाग दो तो 16 आ गया। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये या तो ये समझो 4 बराबर 10 के, देखो 10 बराबर 4 के तो 40 बराबर 16 के, ये भी बोल सकते हो। तो अब ये एक बार ये बड़ा होता है, एक बार छोटा होता है, तो इस बार x बड़ा होगा। x में से 64 जाएगा 16, दैट मींस x 80। तो अब वो 10 विद्यार्थियों का टोटल तो 800 हो गया, जिसमें से 5 का 72 था, अब 5 ही बचे। 88 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। रिपीट किया है जिससे आपको समझ में आए। ए बी सी का औसत डी से 8 कम, ऐसा बोला गया। देखो करने की बात नहीं है। ए बी सी का जो औसत है वो डी से 8 कम है और एबीसीडी का औसत 42 है। मैं पूरा लिख देता हूं इसमें जिससे आप कंफ्यूजन में ना हो। 42 है, हमें डी निकालना होगा। इसकी मुद्दा तो ये है। करो नहीं, आप पहले यहां से आप एबीसी की वैल्यू देखो, इसमें इंटू कर दोगे तो ये जो एबीसी की वैल्यू आ जाएगी वो 3 टाइम्स डी माइनस 8 आ जाएगी। तो 3D और डी यानी 4D हो गया, 8 त्रिका 24 हो गया, 4 का यहां गुणा हो जाएगा। 4 का चलो ऐसे कर लो, 4 गुणे 42 ही कर लो, कोई दिक्कत। उम्मीद है ये बात में आ गई। ऐसा कर लो, अब जब 4 गुणे 42 कर लिया है दया, 4 से भाग दे दो, डी माइनस 6 42 के, तो डी बराबर 48 के, 48। अब हमसे कहता है इनका औसत क्या होगा, पहले तो इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 5D माइनस सॉरी 4D, 3D और D यानी 4D
और -2 + 5 तो 4d/3 डिवाइड बाई 2। 48 का गुणा कर दो, 48 96 192, 192 और 3 बटा 2 यानी 195। ऑप्शंस में नजर मारो, 97.5 इसका आंसर है। 95.5 यानी डी की वैल्यू आप 48 रखिए। 48 मतलब 48 4 जा 192 + 3 195 डिवाइड बाई 2, then you decided the right answer of this one. Now next क्वेश्चन, एक क्लास में विद्यार्थियों का औसत भार इतना है। अब कितने विद्यार्थी हैं डजंट मैटर, क्या क्वेश्चन होता है। माना n विद्यार्थी हैं, n विद्यार्थी हैं, औसत 58.5, n विद्यार्थी, मिशन एलिगेशन लगा जा रहा हूं। फिर कहता है 49, 51, 54 और 68 किलोग्राम वाले 4 नए विद्यार्थी क्लास में शामिल। तो ये जो 4 विद्यार्थी शामिल हुए इनका औसत निकालो। औसत कैसे निकालोगे, चुपचाप इनका योग करो और 4 से भाग दे दो। 49, 51 100 होता है और 54, 68 कितना होता है, 6, 4, 5, 11, 12, 122 होता है। 100 और 122 222 222 हो गया और इसमें अब 4 से भाग दे तो कहीं ना कहीं 55.5 है। चलो भाई, मतलब ये जो 4 अभी निकाला 55.5 आएगा। 49, 51, 68 का 2 डिवाइड बाय 4, औसत में 55.5 आएगा। कहता अब क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत 58.3 यानी मिक्स्ड एलिगेशन लग जाएगा। किताब में ऐसा नहीं दिया होता है, बाकी हो सकता है दिया। 13 में से 5 गया 8 आएगा, 57 यानी 2.8 आएगा। अब यहां घटाओगे तो 0.2 यानी रेशियो आ गया 14:2। अब 1 बराबर 4 के तो 14 बराबर 56 के। मोदी जी 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। प्रारंभिक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या मोदी जी यानी 56 था। 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है 191 हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं 192 की ओर। 3 सकारात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक है, इंटीजर है। यदि उनमें से किन्हीं दो को औसत को तीसरे में जोड़ा जाए तो परिणाम इतना होता है। दिए गए पूर्णांकों का औसत क्या है। देखो जैसे हमने संख्या मानी ए और बी, इनका जो औसत है उसे सी में आप जोड़ोगे तो 181 आएगा। बी और सी का जो औसत है अगर उसे ए में जोड़ोगे 172 आएगा और सी और ए का जो औसत है उसे बी में जोड़ोगे 160 आएगा। में कोई आपत्ति नहीं। दिए गए पूर्णांकों का औसत मेरे दोस्त, 2 का यहां गुणा करो, 2 का यहां, 2 का यहां, यानी a प्लस बी प्लस 2c b प्लस सी प्लस 2a ऐसे। जब ऐसा जोड़ोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा a b c और जो ये 2 आया है ना वो इधर साइड में जाकर ऐसे इंटू कर लेना और इसको जोड़ लो। ये 3 हो गया, 7 6 13 8, 13 8 21, 2 हासिल 513। 2 से ये 2 बार भी गया, भाग दे दो। अगर मैं ए बी सी का भाग 2 मतलब 2 से तो 513/2 आएगा। ऐसे रख दो, कोई दिक्कत। अब हमसे कहता है दिए गए पूर्णांक का औसत क्या हो, यानी ए बी सी बाई 2 और यहां 513/2 और फिर इसमें भी 3 का भाग दे दो, यानी 6 से भाग देना है इसमें। 8 48 फिर आया 85.5 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 192 का जो सही आंसर होगा 85.5 होगा। ये एक प्रोसेस से हमने प्रॉपर वेल मैनर, डरना नहीं है, सीखना है हर एक चीज हमारे साथ।
उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तीस लड़कों का औसत वजन 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलोग्राम अधिक। देखो बॉयज एंड गर्ल्स लिखा हुआ है, 30 बालक है, 20 बालिका है, पर बालिका का औसत वजन अगर x है, बालकों का x+5। यदि 30 लड़कों का कुल वजन 1050 किलोग्राम है, देखा ये जाए मेरे दोस्त कि ये 30 गुणे x+5 यानी टोटल हो गया यही 1050 की है। 3 से भाग दोगे 15 बार में, सॉरी 35 बार में, बराबर 30। 3 से भाग दोगे 35 बार में, x+5 बराबर 35, तो x बराबर 30। 20 लड़कियों का कुल वजन देखा जाए औसत तो 30 है, टोटल चाहता है 20 गुणे 30 600 हो जाए, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 600 हो। 193 का जो सही आंसर है वह 600 हो। तीन संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 गुना है। देखो तीन संख्याओं का औसत इतना है, यानी तीन संख्या आप एबीसी मान लीजिए, पहली संख्या दूसरी का 2/3 है, यानी ये 3 है तो ये 2 है, दूसरी संख्या तीसरी का 3/4, तो यही हो गया 2:3:4। और देखा जाए ये टोटल 9 यूनिट हो गया, लेकिन इस 9 यूनिट का औसत 30 है। अगर टोटल बात करें तो 3 का गुणा भी कर दो 90 हो गया, यानी इसका 10 गुना। तो हमसे कहता पहली संख्या क्या होगी, तो 2 नहीं 20 होगी, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे। 20 इज द राइट आंसर, यानी 194 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वो 20 होगा। क्लियर है। 194 के बाद 195। एक छात्र द्वारा गणित, रसायन विज्ञान, भौतिकी में इतने में से इतने, इतने में से इतने, इतने में से इतने प्रतिशत में उसका औसत क्या। देखो बड़ा सिंपल वे में है, 195 मिले, 133 मिले और 153 मिले, तो ऐसे ही 195, 133 और 153 ऐसे लिख दो, और नीचे 200 में से, 180 में से, 160 में से गुणे 100 कर, जो आएगा वही आंसर ठीक कहलाएगा। 3 3 6 5 11 एक हासिल, 5 3 8 8 18 एक हासिल, 481 ऊपर हो गया, 0 ऐसे, 8 6 14 हासिल 1, 540 ये हुआ, इंटू 0 से 0 काटो, बाकी आप भाग ना दो ऐसे ही रखो, 581 मतलब 4810 में 54 का भाग। ऑप्शंस का सहारा बिल्कुल 8 बार में देखोगे 450, तो 8 ही बार में लो, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 45, 40 3 43, 11 में से 2 गया 9 आया, 7 में से 3 गया 4, 490। अब ये 9 बार में जाएगा। 89 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, यही इसका आंसर हो। ईमानदारी पूर्णतः उससे निकाला गया, निकालने को तो हम और भी तरीके हैं, और हम ऐसे ही निकाल दिया। 195 का मेरे दोस्त आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। किसी को इत्तू सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। चल आगे बढ़ेंगे। 10 व्यक्ति समिति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 35, 48 और 49, मान लो 10 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन x की, 10 व्यक्ति जिनका औसत वजन, औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब इतने वर्ष की आयु के 3 पुरुषों को 3 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तीनों महिलाओं की औसत आयु, सीधी सी बात इससे ज्यादा ही होगी, तभी तो ऐसा हुआ। क्या किया है, सोचो।
10 व्यक्ति समिति की औसत आयु 3 से बढ़ जाती है, मतलब आयु 3 से बढ़ जाती है 10 लोगों का, यानी 30 एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चाहो तो इसको ऐसे मत करो, इनको जोड़ लो, 30 साथ में जोड़, 9 8 कितना हुआ, 5 22, तो हासिल 12 122, इन तीनों का योग 122 है। ये 3 बंदियां जाती हैं उनकी जगह, मतलब 3 बंदे जाते हैं, जो भी हो, 3 लोग गए उनकी जगह 3 लोग आए, तो वो 122 तो होंगे ही होंगे, साथ में उनके आने से हर एक व्यक्ति का 3-3 वर्ष बढ़ गया, क्योंकि 10 व्यक्ति थे, यानी 30 और जोड़ दो। अब ये कद्दू कटेगा तो 3 ही लोगों को बटेगा, 3 से भाग दे दो, तो जो 3 महिलाएं आई उनका औसत यहीं से निकल आए 152 और 8 ये 132 122। अब भाग दे दो, 5 ऐसे आया और 4 ऐसे, यानी 54 केजी होगा औसत। फिर से समझ लो, 3 लोग जो गए हैं वो 35 48 49, उनको जोड़ोगे तो 132 आएगा, वो मिस्टेक से 122 लिखा 122 लिखा था, 132 आएगा। और उनके आने से सबके 3-3 केजी बढ़ गए, तो 10 ही लोगों को बढ़े, 30 और जोड़ दो, जोड़ोगे तो 162 हो गया, 162/3 54 आएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए, एन क्रमागत सम संख्याओं को सूचीबद्ध करते समय उनका औसत निर्धारित करने की गलती से अंतिम संख्या को अगली विषम संख्या से बदल दिया गया, इस प्रकार औसत में इतने की वृद्धि हो गई, इतने की वृद्धि। तो देखा जाए, मान लो वो संख्या 2 की जगह हमने 3 लिख दिया, मान लीजिए एन क्रमागत है, जैसे मतलब इन जनरल क्या है कि सम में लिखा जाएगा तो 2n का मल्टीपल होगा, और गलती से विषम में लिख दिया तो 2n+1 का मल्टीपल होगा, यानी ये एक एक्स्ट्रा होगा। इस एक एक्स्ट्रा इतने लोगों, मतलब एक एक्स्ट्रा कुछ लोगों में बटा तो सबका हिस्सा इतना आया, तो बस 1/0.0125 कर लेंगे, तो यहां से उस एक की वैल्यू निकालेंगे, दशमलव हटाओ 4 ठो जीरो लगे, 125 80,000 होता है, तो 80 इज द राइट आंसर। कद्दू कटेगा, 80 लोगों को बटेगा, नहीं समझे? देखो, होना था 2n का मल्टीपल, क्योंकि सम संख्या होने तक हो गया, एक हमारा बढ़ गया जिससे विषम हो गया लगातार संख्या में, 2n+1, तो एक्स्ट्रा क्या हुआ 1, ये 1 बढ़ने से जिनको जितने लोगों को बटा तो उनका बढ़ने से 0.0125 अधिक हो गया। अब वो कितने लोग होंगे, तो इसी 1 में इतने से भाग दे दोगे, 80 लोगों को ये चीज बांटी गई है। 197 का आंसर मेरे दोस्त 80। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत इतना है, एक संख्या उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है, यानी x+1/x बराबर 2 के, का मतलब x बराबर 1 रखा जा रहा है, क्योंकि 1+1 2 होता है। अब हमसे कहता है उसके वर्ग, घन और चौथी घात का औसत। देखो, वर्ग 1 का वर्ग 1, घन भी वही, चौथी घात भी वही, और 3 संख्याओं से भाग दोगे, मतलब 3 है ना, औसत भी एक ही होगा 198। एक क्लास में 24 लड़कियों की सॉरी फॉर दैट, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक क्लास में 24 लड़कियों की औसत मासिक पॉकेट मनी 275, जबकि उसी क्लास के 16 लड़कों की औसत मासिक इतनी है, पूरी क्लास का कितना, तो ये देखो 24 को 275 और 16 को 325। मेरे दोस्त यहीं पर रेशियो ले लो, 8 से ये 3 बार, 8 से ये 2 बार, इनमें से मिनिमम कौन सा है 275, तो मिनिमम 275 तो होगा ही होगा, 275 325 का मिनिमम 275 होगा ही होगा।
275 से 325, 50 ज्यादा, 50 दूना 100 एक्स्ट्रा हो गया। इससे 50 ज्यादा, एक का 50 तो दो का 100, कद्दू कटेगा तो सबको पटेगा, 100/20, 295। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 199 का 295 आएगा। 295 इज द राइट आंसर। 199 के बाद 200। एक परिवार का औसत वजन पहले 3 महीने के दौरान 10,000 रुपया, समझ गया? तो टोटल कर लो, मैं 3 का गुणा कर लो सीधे, 30,000 रुपया। फिर अगले 4 महीने का 12.5, तो 4 का गुणा कर लो, 12.5 चौका 50,000। और साल के आखिरी 5 महीने में इतना, इसमें 5 का गुणा कर लो, 2 जीरो ऐसे 25, 2 हासिल, 65, 2 67, सबको जोड़ लो तो 80, 60, 140, 14750, 1,47,500। और उसकी कुल बचत 32,500। ये तो खर्चा हुआ, 32,500 रुपए उसकी बचत है, यानी 1,80,000 उसकी इनकम हो गई। तो परिवार की औसत मासिक आय 1,80,000 में 12 से भाग दो तो 15,000 मंथली इनकम है। 15,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 201,